कुछ लेन देन उन्होंने सरकार की तरफ से प्रारंभ किए जा चुके हैं, लेकिन हम जो कलाकार हैं हमारे लिए अभी तक कोई गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है और लगभग अधिकांश कलाकार भूखे मरने के कगार। सरकार से यही चाहते हैं कि हमें भी काम करने की इजाज़त प्रदान करें गवर्नमेंट की गाइडलाइन के तहत, चाहे वो 50 आदमी की हो या 100 आदमी की हो, ताकि हम छुट करके अपना बच्चों का पेट पाल सकें। जिस तरह से सबको परमिशन दी जाती है, या यूँ कहें कि बिना परमिशन भी हम देखते हैं, हम खुद भी देखते हैं, हम अंधे नहीं हैं कि 500 लोग भी रैली निकाल रहे हैं, 200 लोग भी जमा हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो फिर जब हम नियम कानून से चलते हैं तो फिर हमारे ऊपर इतनी जो है सारी समस्याएं क्यों खड़ी हुई। तो मेरा यही निवेदन है सरकार से कि वो हमें भी परमिशन दे, सामाजिक धार्मिक आयोजन की खुलकर परमिशन दे। आपकी जो गाइडलाइन है हम उसे फॉलो करेंगे, जिस तरह से अभी हम 8 महीने से फॉलो कर रहे हैं वैसे हम आगे भी फॉलो करेंगे। तो प्लीज़ हमारा निवेदन है सब कलाकारों की सुनो, बहुत स्थिति खराब है। हमें जैसा कि रवि जी ने बताया कि हमें आपसे कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए, सिर्फ हमें जहाँ मेहनत करनी है वो जगह हमें प्रदान करें। मेरा नाम रवि योगी है, कोटा से हूँ और कलाकारों के संदर्भ में, उनकी समस्याओं के संदर्भ में आज हमने सामूहिक प्रयास किया है कि कुछ अच्छा हो सके। हम कोई रैली प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की गाइडलाइन की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। हम स्वाभिमानी हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को परेशानी हो, किसी को कोई कष्ट हो या कोरोना फैलने में हम कुछ ऐसा काम करें जिससे किसी को तकलीफ हो। हम नहीं चाहते कि कोई बीमार हो, मगर हम मर्यादा में रहते हुए हमारी मांगों को रखते हैं कि जिस तरह से सभी राजनीतिक सामाजिक संगठन अपने अपने प्रदर्शन करके रैलियां निकालकर अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को प्रदर्शित कर रहे हैं, वैसे हम भी शांत तरीके से, स्वाभिमानी तरीके से, मर्यादित तरीके से हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो समस्या है, 8 महीने से हम सब घर पर बैठे हुए हैं, केवल संगीत के माध्यम से, संगीतमय कार्यक्रमों के माध्यम से, सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से, धार्मिक कथाओं के माध्यम से, हर तरह के संगीतमय कार्यक्रमों से हम अपने परिवार का गुजारा करते हैं, पालन पोषण करते हैं। 8 महीने से हमारी इतनी दयनीय दशा है, कई भाइयों की तो इतनी दयनीय दशा है कि वो कोई काम करने लायक नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। आज उनके सामने ऐसी समस्या है कि वो बेलदारी करने तक को मजबूर हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि इतनी बुरी स्थिति हम कलाकारों की ना हो। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई खाद्य सामग्री नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम स्वाभिमानी हैं, हमें गाइडलाइन के तहत कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाए। हम केवल इतना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। यस, मेरा नाम गोविंद तिवारी है और एक कलाकार हूँ, रंगमंच कलाकार। यहाँ पर हम आज जो एकत्रित हुए हैं, हम किसी प्रकार के विरोध के लिए एकत्रित नहीं हुए और न सरकार से हमारी किसी प्रकार की कोई रंजिश है, न कोई हमें शत्रुता है। हाँ, सरकार ने जिस प्रकार से अन्य व्यवसायों को अनुमति प्रदान की है, उसी प्रकार से हम सभी कलाकारों के लिए भी वो एक गाइडलाइन के तहत अनुमति हमें भी प्रदान करें, क्योंकि कलाकार भावनाओं में जीता है और वो बेचारा अपनी संवेदनाओं को किसी से कह भी नहीं पाता है। यद्यपि वो भूखा रह लेता है, पर वो अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में अगर कलाकार एकजुट होकर के और सरकार के नुमाइंदों से अपनी बात नहीं रखेंगे, तो वो इस पीड़ा के तहत कहीं न कहीं मतलब उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा और विकट हो सकती है। तो हम लोग किसी राजनीति दलों के साथ जुड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। हम तो केवल